मुश्किल है। ठीक है, जब मैं बहुत क्विकली ये बताऊंगी कि ये डायग्नोज कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने टीचर से बात करनी है। कोई ज़रूरत नहीं आपने फ़ौरन जाके नहीं मुझे लग रहा है मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ये बच्चा ऐसे कर रहा नहीं। स्कूल के सैंपल्स बहुत ज़रूरी हैं। जो आपका वर्क सैंपल है ना, वो आप क्या किया करें, जब आप देखती हैं ना जो बच्चे की जो कॉपियां हैं ना, वो ज़रूर, अगर आपने पूरी पूरी कॉपियां नहीं रखनी तो उसमें से ना कुछ सैंपल तस्वीर खींच के रख लिया, आप तो डिजिटल सैंपल कर लिया कि उसका अच्छा सैंपल, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट आपसे मांगेगा अच्छा सैंपल, उसका अच्छा काम भी और बुरा काम भी, दो दो कॉपियां रख लिया करें हर टर्म में अपने लिए। फिर उसके बाद आप देख रही हैं कि 2 साल हो गए मैंने इसको, या 1.5 साल हो गया मैं इसको खुद पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन्स दे रही हूँ, कोई चीज़ इसको सपोर्ट नहीं करी। टीचर को भी फेयर नज़र से देखें, इर्द गिर्द के बच्चों को भी फेयर नज़र से देखें, नहीं फ़र्क पड़ रहा। अच्छा, फिर भी आपको लग रहा है तो फिर आपने जाना है असेसमेंट करवाने। अच्छा, असेसमेंट कैसे होगी, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आईक्यू असेसमेंट, आईक्यू चेक करेंगे बच्चे की जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, कि उसकी जो जहनी इस्तेदाद है बच्चे की, उसकी उम्र के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 6 साल का बच्चा है तो 6 साल का बच्चे की जहनी इस्तेदाद चेक की जाएगी एक आईक्यू टेस्ट करके। उसके बाद उसका टेस्ट क्या स्टार्ट होता है, जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट स्टार्ट हम करते हैं इवन के 6 साल का बच्चा, लेकिन हम उसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं किंडरगार्टन से। 6 साल का बच्चा फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम उसका टेस्ट फर्स्ट ग्रेड का नहीं लेते, हम उसका स्टार्ट लेते हैं प्री के से। तो हम ये देखते हैं ये कहाँ रुक रहा है। हो सकता है ये बच्चा इंग्लिश में जो है ये 6 साल का मिल जाए हमें, और मैथ में हमें 7 साल तक, क्योंकि हम इससे रोकते नहीं है कि ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्री के से स्टार्ट किया और ये टेस्ट जाता है ऑल द वे टू हाई स्कूल। अब ये बच्चा कहाँ रुक जाए इसको टेस्ट को हल करने में, वो पता चलता है कि ये इसकी जहनी इस्तेदाद है। और ये टेस्ट जो हैं हर वक्त जो हैं ये अपडेटेड होते रहते हैं, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। ये टेस्ट हर जगह अवेलेबल होते हैं, सब साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं, सब क्लिनिक्स में ये होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव असेसमेंट्स होती है, लेकिन ये हर 3 साल बाद आपने करवानी होती है। अच्छा, टीचर की जो असेसमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर वीकली बेसिस पे हो रही है, वो मंथली बेसिस पे हो रही है, वो बहुत विच इज़ द पार्ट, क्योंकि लाजमी वो आपको वहाँ पर लेके जानी होती है। फिर हमारा काम है कि एक मेमोरी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी भी ना हो, अटेंशन डेफिसिट भी ना हो। बच्चा जो स्टोर मैंने बताया था पहले कि जो हम वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो जो स्टोर कर रहा है अपने दिमाग में, वो कैपेबल नहीं है उसको ज़्यादा देर स्टोर करने का, वो फौरन भूल रहा है। तो ये भी देखा जा सकता है कि मेमोरी में कहाँ इशू है। ठीक है, ये असेसमेंट हो जाती है जब, तो उसके बाद ये कह दिया जाता है कि आप बच्चे को किस एरिया में लर्निंग डिसेबिलिटी है, उस एरिया के हिसाब से हम उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जब हम करते हैं तो हम पूरा का पूरा मेथड लिख के देते हैं टीचिंग ट्रीटमेंट का, कि ये एरिया है, इन एरिया के ऊपर टीचर जो है वो हम पूरा आईपी लिख देते हैं कि ये आप ले जाएं। जो पेरेंट्स हैं वो उठा के स्कूल ले जाते हैं और स्कूल को दिखाते हैं कि देखें आपने ये करना है। यूएई में एंड अमेरिका में 2 जगह पे मैंने काम किया, मुझे पता है गवर्नमेंट के तौर पे, गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स बाउंड हैं कि अगर उनके पास एडेक की तरफ से, अबू धाबी एजुकेशनल काउंसिल्स की तरफ से स्कूल्स बाउंड हैं वो करने के लिए, जो आपको साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट में लिख के देगा। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन हो कि जो मेरे डॉक्टर ने कहा है, जो मेरा साइकोलॉजिस्ट कह रहा है, बच्चे को वही आपने करवाना है, तो वहाँ पर भी सिचुएशन है कि बच्चे कम स्ट्रगल करें। अच्छा, अब ये हो गया। जी कुछ क्वेश्चन है आपके पास? अच्छा नहीं, चलते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से, क्योंकि कितनी देर हो गई हमारे पास, कितना टाइम हो गया हमें बात करते हुए? मोर देन 30 मिनट्स हो गए थे। फिर हम क्विकली जो है अब इसके हम कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइम पे? नहीं, अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन। जो पुराना क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए? नहीं, एक तो वो था डिफरेंस बिटवीन द डिसेबिलिटी एंड मेंटल। चलें, वो मैं आपको अभी पहले वो कर दूं, तो फिर मैं उसके बाद ना मेथड्स पे जा रही हूँ कि हम कर क्या सकते हैं, और हम उसको बताएं कि अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को है तो अब क्या करें मैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत ही क्लियर फ़र्क है। मैंने आपको असेसमेंट के मेथड बताया कि कैसे असेसमेंट होती है लर्निंग डिसेबिलिटी की। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसके अंदर बच्चे का IQ बहुत लो होता है। तो जब हम IQ टेस्ट करते हैं, और सबसे पहले हम IQ टेस्ट करते हैं, IQ टेस्ट करने के बाद जैसे ही उसका रिजल्ट हमें पता चलता है तो हमें पता चल जाता है कि हम लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। IQ टेस्ट एवरेज है, अचीवमेंट रीडिंग राइटिंग
मैथ कंप्रीहेंशन लोअर है, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें जो बीच में गैप आ रहा है उसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मुश्किलें हमें और डिग करना पड़ेगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन अगर आईक्यू इतना लो है और अचीवमेंट टेस्ट भी इतना लो है, उसके साथ फिर हम एक और टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं अडैप्टिव स्किल्स। छोटी छोटी स्किल्स देखते हैं, क्या बच्चा अपना टूथब्रश प्रॉपरली सुबह के वक्त करता है कि वो भी भूल जाता है, अपने कपड़े प्रॉपर पहनता है, जूतों के तस्मे बांधता है। सिंपल चीज़ों का टेस्ट होता है जो कि तकरीबन 1.5-2 घंटों का टेस्ट होता है, जो कि बच्चे ने वो पेरेंट्स से हम फिल करवाते हैं। उससे पता चलता है कि अगर आईक्यू लोअर है तो इसका मतलब है कि जो रेगुलर अडेप्टिव स्किल्स हैं जो हमें ज़िंदगी शुरू होते ही हम सीखते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी लो है, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। वो आपकी जहनी इस्तेदाद की डिफिशिएंसी है, ठीक है। आपने बच्चे ने लेफ्ट एंड राइट जाना है, नहीं समझ में आ रहा बच्चे को, ठीक है। पुल एंड पुश करना है दरवाजे को, नहीं पता। आपने देखे होंगे बहुत से लोग, पुल लिखा होगा, लोग पुश कर रहे होंगे। यहाँ से फिर हमें पता लगता है कि क्या इशू है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको साथ इंस्ट्रक्शनल जो हमारे चंद एक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ले लें, हमें लगता है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले आपने, अगर बच्चे को रीडिंग का इशू है, वो रीडिंग नहीं प्रॉपर कर रहा, हर किताब आज के वक्त में अगर आपको नहीं भी अवेलेबल, तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि आपकी हर किताब जो है उसकी ऑडियो कैसेट्स बन सकती है और मिल सकती है। इंग्लिश जो में आ रही हैं बुक्स नहीं है, अब तो उनके साथ सीडीज आती हैं, क्योंकि वो बच्चे सुनने में बहुत अच्छे हैं, वो सुन के सीख रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आप खुद रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये फ़ोन आपके हाथों में है, बाकी काम छोड़ दीजिए, इसके ऊपर सारे जहाँ के वीडियोस होते हैं। एक पैराग्राफ रिकॉर्ड करके अपने बच्चे को सुनाएं, आप देखिएगा जिसको रीडिंग में याद करने में मुश्किल है, वो आपकी बात सुन के उसे रिपीट करता रहेगा, उसे वो डरेगा नहीं, अम्मी दोबारा बता देंगे क्या लिखा है, अम्मी दोबारा बता देंगे। वो डरता है आपसे बार बार कहने में। आप उसको मत अपना उसका ताल्लुक ख़राब करें, सिर्फ एक काम करें, उसको रिकॉर्ड कर लें अपनी ज़बान, अपनी आवाज़ में, वो सुनता रहेगा और उसके सामने बुक रख दें। जब वो सुनेगा और वो लफ्ज़ को रिपीट करता हुआ पढ़ेगा, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन है विजुअली, क्योंकि वो देख तो अच्छा रहा है ना, वो उसको आसान रहेगी। अच्छा, फिर उसकी, इस बच्चे की जो इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, एक जुमले में आपने 4 इंस्ट्रक्शन नहीं देनी इस बच्चे को। पहले तुम पेज 25 पे चले जाना, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 ले लेना, उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, इसके बाद मैं आती हूँ किचन से काम करके, तो तुम ये कर लेना, और फिर हमें कुछ पता नहीं है उसको, नहीं, मिंगल हो जाती है सारी चीजें, सब चीज वो प्रोसेस नहीं कर पाया। उसने स्टोर किया पहला जुमला, आप वापस आती हैं 2 घंटे बाद, वो वही होता है जहाँ पे आपने उसको छोड़ा होता है। मैंने तो तुम्हें कहा था ये करना, ये करना, ये करना। वी जस्ट ट्राइंग टू मेक द मल्टीटास्कर। एग्जैक्टली, इतनी जल्दी नहीं हो, अभी तो हम नहीं हुए तो वो कैसे होंगे। देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, क्वेश्चन आता है, मैं हो जा रही हूँ। तो ये गलत बात है। बच्चा बेशक 8th ग्रेड का बच्चा है और उसको प्रॉब्लम है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो ऑडियो कैसेट्स में अवेलेबल होने लग गई हैं, सीडीज़ आने लग गए हैं। कंप्यूटर ने पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान कर दी है बच्चों के लिए, रट्टा मारना ख़त्म हो गया है, क्वेश्चंस आसान कर दिए गए हैं, मैथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाना जो है वो हो गया है। सिंपल चीज़ों के साथ बच्चों को सिखाएं। जो एक्टिव लर्निंग आप कहते हैं ना, जो आप कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ सिखाना है, आपने जी, जो आपकी इन गोइंग, आपके इर्द गिर्द की मिसालें हैं ना, जो सामने हैं। अगर आपने बच्चे को मैथ सिखाना है फॉर एग्जांपल, तो बच्चे को ग्रोसरी करने ले जाइए ना अपने साथ, उसको प्राइस दिखाएं, वो प्राइस को उसको बताएं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आज तुमने 100 दरहम में या 100 रुपए में तुमने मुझे ये लिस्ट दें, ये लाके देना। ये वो मैथ खुद कर लेगा। असल में तो जिंदगी में यही मैथ रिक्वायर्ड है ना, तो ये मैथ वो खुद कर लेगा कि ये कितनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड, क्या चीज़ें मैंने इसमें से ख़रीदनी है, और अम्मी ने मुझे ये कहा था, मुझे ये ला के दो, भेजें उसको। ये आप बच्चे को स्किल्स दे रही हैं, ये लाइफ लर्निंग स्किल्स दे रही हैं। ये अगर वो पेपर पेंसिल पे नहीं प्रूव कर रहा अपने आप को, तो बाहर भेजें उसको करने के लिए। फिर इसके अलावा आप उसको कैलकुलेटर दे दें। जब हम ये असेसमेंट कर देते हैं, तो फिर हम उसके बाद उसमें अकोमोडेशन देते हैं। जिन बच्चों को मैथ की डिसेबिलिटी होती है, उनको हमेशा एग्जाम में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है।
ऑलवेज उनको होती है। जो बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है, वो लिख अच्छा नहीं सकते, वो ऑलवेज कंप्यूटर यूज करने की इजाजत होती है उन बच्चे को। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि बच्चे को है क्या, असल में अवेयरनेस नहीं है। और वही ओपन लाइट का एम है कि अवेयरनेस बढ़ाई देता है कि आप खुद आगे बढ़कर ये काम करें। आपको, आपका ये राइट है कि बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपनी बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन में स्ट्रगल नहीं करेगा और अपना एग्जाम, अपना मैथ का जो एग्जाम है वो जल्दी पूरा करके आएगा। इवन के कॉलेज एग्जाम्स में भी जो है, इवन के जो आपके सैट के एग्जाम है, स्टैंडर्डाइज एग्जाम है, उसमें भी बच्चों, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनका ये राइट है कि उनके पास वर्ड प्रोसेसर हो, उनके पास कैलकुलेटर्स हो, वो सब कुछ असिस्ट कर सकते हैं। ये कोई नकल नहीं मारे, ये उनका राइट है वहाँ पे। इवन के जिन बच्चों के साथ ये इशू है, वहाँ पर टीचर जो है वो उनको रीडिंग का मसला है, तो उनको जो रीडिंग पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है, वो टीचर उनको रीड करके सुनाता है, क्योंकि वो स्ट्रगल करेंगे पढ़ने में। वो पढ़ तो लेंगे इतनी बड़ी, लेकिन वो इम्तिहान 1 घंटे का, वो 20 मिनट जो है वो क्वेश्चन ही रीड करने में लगा देंगे। तो फिर सबसे बेहतर उनके लिए क्या किया जाता है कि टीचर बैठता है उनके साथ, वो उनको रीड करके लाउड करके बताता है कि ये क्वेश्चन है, एंड देन आइदर दे वांट टू रिकॉर्ड द आंसर और आइदर दे वांट टू टाइप द आंसर, वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा Saima Shams, जी जी बताइए। आप पूछ रहे हैं कि there are so many kids who are suffering with different learning abilities and challenges. So is there any place in Abu Dhabi where we can go for the assessments and all that? There are many places in Abu Dhabi. हाँ, बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं अबू धाबी में भी और पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो दोनों जगह पे सुन रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। आपने वर्ड क्या यूज़ करना है? आपने यूज़ करना है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट करानी है, साइको एजुकेशनल असेसमेंट्स करवानी है आपने। और इसके लिए पहले आप अपना होमवर्क करके जा सकती हैं। मैंने आपको बताया है कि आपकी अचीवमेंट टेस्ट होना चाहिए, IQ टेस्ट होना चाहिए, मेमोरी टेस्ट होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी अटेंशन स्पैन का टेस्ट होना चाहिए कि बच्चे का अटेंशन स्पैन क्या है। और आप अपने स्कूल की रिपोर्ट और वर्क सैंपल साथ लेके जाएंगे। पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, ये आप जाकर करवाएं, जाकर बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही कि कौन सा सेंटर है, लेकिन बेशुमार है, आप गूगल करें। मैं खुद करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रही इस वक्त मैं कोई पेशेंट नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर करवाएं। अगर आपको लगता है कि रियली ये इशू है, तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे बच्चों को, अच्छा मुझे अचानक वो याद आया, आज तो अब टाइम टेबल्स बहुत मुश्किल होते हैं बच्चों को पढ़ने सिखाने, क्योंकि बच्चों के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेमोराइज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम उसको एकेडमिक तरीके से बच्चों को सामने बिठा के टाइम टेबल्स पढ़ते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे के साथ जब फ़न कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्क में जाएं, तब टाइम टेबल्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब तो अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाएं तो वहाँ पे जो मेन्यूज़ पड़े हुए हैं उसके साथ एक पेपर पड़ा हुआ होता है बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। क्रॉसवर्ड्स हैं, क्रॉसवर्ड्स हर अखबार में आता है। अगर आपने क्रॉसवर्ड्स नहीं अखबार नहीं लेती हैं तो क्रॉसवर्ड्स की बनी हुई बुक्स मिलती हैं। सुडोकोस हैं, वो नंबर गेम्स हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन सेल्स को। ये छोटी छोटी जो गेम्स हैं ना, जो मैं ये कंप्यूटर गेम्स की बात नहीं कर रही, ये लर्निंग गेम्स हैं, जो कि ये आप जाके ले लें, पजल्स ले लें। लेकिन पजल्स आपने एक डब्बा ला दिया और आपने 10 साल एक्सपेक्ट किया बच्चा कि वो यही बनाता रहे, तो वो नहीं हो सकता। आप खुद बना लें बहुत अच्छी अच्छी पजल्स। मैं आपको बताऊँ बड़ा अच्छा तरीका होता है पजल का। कोई बहुत अच्छा खूबसूरत किसी मुल्क का कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नक्शा पकड़ें, उतारें, उसे प्रिंट करें, उसे लैमिनेट करें, मोटे के साथ, मोटे पेपर के साथ लैमिनेट करें, उसको जहाँ से मर्जी काट लें, उसे काट लें और फिर बच्चे से कहें कि इसको वापस जोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि जब वो सख्त होगा तो पता चल जाएगा किस तरीके से ये जोड़ेगा और किस तरीके से। ये छोटी छोटी स्किल्स जब आप बच्चे को सिखाते हैं ना, हैंड्स ऑन स्किल्स जो है, ये आपके बच्चे का ब्रेन शार्प करता है। और अगर इसको बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे ले आए तो मैप ना करें, अगर बच्चा छोटा है आपका तो वी कैन डू सम कोई बहुत बड़ा डायग्राम, कोई टेडी बियर की, हाँ बच्चे छोटे, कोई ड्राइंग, कोई बड़ा फेस या फ्लैग, कोई जो नॉन जो मर्जी आप करें, जो मर्जी चीज उसके पीसेस करके आप उसको लैमिनेट भी करा सकते हैं। लैमिनेट करें। ये आप फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कैलेंडर है सिस्टम, कैलेंडर सिस्टम बच्चों को केजी में सिखाना बच्चों को कि कैलेंडर क्या होता है, कितने दिन, ये मैथ है सिंपल, कितने दिन होते हैं वीक में, कितने दिन होते हैं मंथ में, कितने दिन होते हैं, कितने वीक होते हैं, कितने, कैसे वेदर चेंज करते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। और आपको ये किताब, पेंसिल, कॉपी पेंसिल पढ़ने, बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो कॉपी पेंसिल से पढ़ना पसंद ही नहीं करते।
वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप उनको बाहर की एक्टिविटीज़ दिखाएं। बाहर हम बच्चों को ले जाते हैं सिर्फ बच्चे बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने, वहाँ उनको बिठा देते हैं, फ़ोन पे खुद फ़ोन पे लग जाते हैं, तो इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है। लेकिन बच्चे जो है लॉट ऑफ रीडिंग, खुद किताब पढ़, मैं हमेशा हर टॉक में कह रही होती हूँ, खुद किताब पढ़ें, साथ उसको पढ़ाएं किताब। मुख्तलिफ किस्म की वोकैबलरी गेम्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा बोर्ड गेम्स अवेलेबल हैं, आप बैठ के खेलें। स्क्रैबल सबसे अच्छी, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इस वक्त। या बहुत एक देसी तरीका है, नेम प्लेस थिंग, आप खेलें उससे वोकैबुलरी, व्हिच आई डू विद माय किड एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे बैठते हैं और नेम प्लेस थिंग खेलते हैं, तो उससे भी। I'll just go back to one more question. साइमा शम्स वही जो बता रही थी कि उन्हें assistance required है अगर बच्चे if kids are suffering with some issues, learning disability. She was saying in Abu Dhabi insurance companies are not covering those. बिल्कुल, and it's very expensive. कहीं पर भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसको कवर नहीं करती है। And ये it's very expensive. So it's very expensive. Any cheap way out or something, or हाँ, उससे कहेगा कि that question we can, because it's not part of that, this is later question, we can talk about this later on after this session. लेकिन इसका कोई चीप में नहीं, it's a very expensive, it's a 5,000 to 6,000 दिरहम अबू धाबी में और दुबई में इसका रेट है, और इतना ही $2,000 to $3,000 जो है वो अमेरिका में इसकी असेसमेंट की फ़ीस है, और ये हर 3 साल के बाद करवानी होती है। आप उससे पहले मत करवाएं बच्चे को। इसका मतलब है कि अगर एक दफ़ा डायग्नोज हो गया तो 3 साल बाद आपने चेक करना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक 3 साल नहीं गुजर जाएंगे।